जीव तत्व प्रबोधनी, अजीव तत्व विवेचनी, सर्वास्त्र निरोधनी, कर्म बंध विमोचनी, संवर्पक प्रदायिनी, निर्जरा निर्जरणी, मोक्ष महल धारणी, पाप ताप संताप हारणी, विश्व कल्याणकारिणी, जिनेन्द्र भक्ति की पावन गंगा में अवतारण करते हुए भक्तामर स्तोत्र हमारी अंतस चेतना को चित चमत्कार का दर्शन कराता हुआ चिन्मयता को प्रकाशित कर रहा है। चैतन्य स्वरूप की उपलब्धि के लिए चिन्मय दीपक का प्रकाशन कल हमने किया। कहीं दीपक कहीं सूरज। हे प्रभु, आप दीपक हो कि सूरज हो? सूरज हो कि दीपक हो? दीपक भी हो, सूरज भी।
दीपक हो तो चिन्मय दीपक हो, दीपक हो निर्धूम दीपक हो, दीपक हो निस्तेल दीपक हो, दीपक हो निर्वर्ती दीपक हो। राग का तेल, मोह की पत्ती, द्वेष का धुआं आपके चिन्मय दीपक में नहीं है। हे प्रभु, एक दीपक से अनेक दीपक जलते हैं, तुम्हारे दीपक से मेरा दीपक ऐसा ही जले ताकि मेरे चैतन्य दीप में द्वेष का धुआं न निकले, राग का तेल ना हो, मुंह की बातें ना हो। आपको मैं सूरज कहूं? हे प्रभु, विश्व के पदार्थ प्रकाशन में सूरज का अलौकिक कार्य है। सूर्य प्रकाशित होता है, प्रकाशित करता है, लेकिन आपको भी मैं सूर्य करता हूं, किंतु नभमंडल में उदय को प्राप्त होने वाला सूर्य जगत को प्रकाशित करने वाला सूर्य अपने आप को प्रकाशित नहीं कर पाया। सूर्य देव जरूर है, पर देवादि देव नहीं है। सूर्य में ज्योति है, किंतु परम ज्योति नहीं है। आप देवादि देव हैं, आप में परम ज्योति है। सूर्य अस्त को प्राप्त होता है, किंतु आप अस्त को प्राप्त नहीं होते हैं। प्रिय आत्मा, आप अस्त को प्राप्त नहीं होते हैं, आप अस्त को प्राप्त नहीं होते हैं। आप माने ना बाबा ना, आप माने आत्मा। आत्मा अस्त को प्राप्त नहीं होती है। उदय को प्राप्त नहीं होती है, वो तो सदा ही उद्यत है। आत्मा का जन्म नहीं होता है, आत्मा का मरण नहीं होता है। आत्मा ज्ञान दर्शन प्राणों से सदा जीवित रहता है। ज्ञानी आत्माओं, अपने स्वभाव को देखो। वह सूरज तो सुबह उदय को प्राप्त होता है, शाम को अस्त तक चला जाता है, लेकिन मेरा आत्मा एक ऐसा सूर्य है जो अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा, लेकिन अस्त को प्राप्त। विभाव परिणतियों के बस आयु कर्म के नियोग से शरीर अस्त हो जाए, लेकिन आत्मा का ध्रुव स्वभाव अस्त नहीं होगा। केवल ज्ञान स्वभाव इस आत्मा में अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा, अस्त को प्राप्त नहीं होगा। जिनका उदय को प्राप्त हो गया है, उनको अस्त को प्राप्त नहीं होगा। प्रिय आत्मा, कदाचित कभी भी अस्त को प्राप्त नहीं होता है। मैंने अस्ताचल की ओर जाते सूर्य को तो रोज देखा है, उदयाचल से आते सूर्य को भी देखा है, किंतु मैंने अपने भीतर के सूर्य को नहीं देखा है। आत्मा सूर्य
इतना तेजस्वी सूर्य है, आत्मा रूपी सूर्य। उस सूर्य के पास तो मात्र 12,000 किरणें होती हैं, लेकिन मेरी आत्मा रूपी सूर्य के पास अनंत गुण रूपी किरण है। केवल ज्ञान रूपी सूर्य के पास अनंत किरण है। अहो ज्ञानी जीवो, हम सूर्य हैं, आप सूर्य हैं। सोते रहेंगे, सूर्य हैं, सो रहे हैं। विभाव दशा के बादलों में तुम छिपे हो, विभाव दशा के बादलों में तुम छिपे हो तो सूर्य ही। यदि सूर्य बादलों की ओट में छिप गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य का अभाव हो गया है। यदि मेरी आत्मा का स्वभाव विभाव दशा के मेघों ने घेर लिया है, विभाव के बादलों की ओट के नीचे आ गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य का प्रकाश नष्ट हो गया। नहीं, ये विभाव कब तक रहेगा? आज बादल छाए हैं, धरती पर सूरज का प्रकाश नहीं पड़ रहा। धरती पर सूरज का प्रकाश पड़े ना पड़े, किंतु सूरज में तो प्रकाश है। सूरज में भी प्रकाश नहीं है, बोलो ज्ञानी। सूरज में प्रताप है कि नहीं है? है। सूरज अपने प्रताप और प्रकाश के माध्यम से निरंतर बादलों से लड़ता रहेगा, लड़ता रहेगा, लड़ता रहेगा और एक दिन धरती पर अपना प्रकाश बिखेर देता है। प्रिय आत्मा, बादलों की ओट में आ जाने से सूरज का तेज मंद नहीं पड़ गया है, छुप गया है, लुक गया है। लुकने और छिपने से बताओ, जब बच्चे छोटे होते हैं तो लुकना खेलते हैं, छिपना खेलते हैं, है ना? कभी इस कमरे में लुक जाते हैं, कभी इस कमरे में छिप जाते हैं। और लुकने छिपने से कहीं अभाव नहीं हो गया है। खोज रहे हैं बच्चे, एक बच्चा दीवार की ओट में लुका है, दूसरा बच्चा दीवार की ओट में छुपा है। कब तक छुपे हैं? जब तक खोज चल रही है। और जब भी ज्ञात हो गया, वो स्वयं बच्चे जो छुपे थे वे बाहर आ जाते हैं, जो लुके थे बाहर आ जाते हैं। छुपने वाले बच्चे भी ज्यादा देर तक नहीं छुपे रहते। उन्हें मालूम है कि जो देखने वाला है, जो मेरा साथी है, जो मुझे खोज रहा है, अब मुझे प्रकट होना चाहिए, मुझे प्रकट होना चाहिए। और प्रकट हो जाता है। प्रिय आत्मा, मेरी आत्मा का स्वभाव क्षमा, क्रोध के बादलों की ओट में छुपा है। मेरी आत्मा का स्वभाव विनय, मान के बादलों की ओट में छुपा है। मेरी आत्मा का स्वभाव सरलता, कपट के बादलों की ओट में छुपा है। मेरी आत्मा का स्वभाव संतोष, लोभ के बादलों की ओट में छुपा है। मेरी आत्मा का स्वभाव विभाव के बादलों की ओट में छुपा है। स्वभाव शांत नहीं होगा, स्वभाव नष्ट नहीं हो गया। यानी देखो, इतना ही जानना
बच्चा दीवार की कोट में छुपा है। मेरा स्वभाव छुपा है। छुपे हुए स्वभाव को प्रकट किया जा सकता है। आज तक मैंने ये मान रखा है ये मेरे पास है ही नहीं। जितने गुण सिद्धों में हैं, जितने गुण ग्रंथों में हैं, उतने ही गुण तो मुझमें हैं। जितना प्रकाश कल के सूरज में था, उतना ही प्रकाश आज के सूरज में है। जितना प्रताप कल के सूरज में था, उतना ही प्रताप आज के सूरज में है। जितना ज्ञान आदिनाथ की आत्मा में था, उतना ही ज्ञान महावीर की आत्मा में है। कौन छोटा है, कौन बड़ा है? कहो ज्ञानी, लघु काय से महान कार्य कर लिए जाते हैं। महान काय से लघु कार्य मत करो। लघु काय वाला महाकार्य कर ले, ये महानता है। मेंढक भगवान की पूजा कर ले, लघु काय है। कार्य महान है। तो ज्ञानी समझ रहे ना? मेंढक की काया लघु है, पर मेंढक का कार्य पूजा करना। लघु काय कार्य महान। लघु काय से किए गए महान कार्य महानता प्रदान करते हैं, किंतु महाकाय महामत्स्य लवण समुद्र का 1500 योजन लंबा चौड़ा वो हो ज्ञानी, और कार्य जघन्य करता है, 7 में नरक चला जाता है। कहो ज्ञानी, महान काय से जघन्य कार्य करना कि जघन्य काय से महान कार्य करना? लघु काय मेंढक, लघु काय मेंढक पूजा के लिए जा रहा है, कार्य महान कर रहा है, तो महानता को प्राप्त कर गया। महान काय वाला महामत्स्य समुद्र में है, मछलियों को खा रहा है। काय पड़ी है पर कार्य जघन्य है। कार्य जघन्य है। महान काय को पाने के बाद भी कार्य जघन्य कर रहा है, इसलिए नरक की ओर चला जाता है। आए घर में काय लघु हो और कार्य महान हो। आश्चर्यम त्रेत गतगोपी ऐसा लघु काया महत् कार्य अस्ति। अरे आश्चर्य की बात है, तेज गति में भी लघुकाय होने पर महान कार्य किए जाते हैं। प्रिय आत्मन, स्वभाव की महानता तुम्हारे पास है। विभाव के बादल कब तक ढके रहेंगे? मैं अपने स्वभाव को कब तक गिरवी रखे रहूंगा? असत्य ने सत्य को गिरवी रख लिया, हिंसा ने अहिंसा को गिरवी रख लिया, चोरी ने अचोरी को गिरवी रख लिया, अब्रह्म ने ब्रह्म को गिरवी रख लिया। प्रिय चैतन्य आत्माओं, निज स्वभाव का दर्शन, निज स्वभाव का दर्शन
कब होगा? सूर्य प्रकट होता है अपने प्रताप से, अपने प्रताप के माध्यम से बादलों से लड़ता है। शीत के दिनों में जब कोहरा तीव्र छा जाता है, शीत के दिनों में जब कोहरा तीव्र छा जाता है, लक्ष्मण, जब कोहरा तीव्र छा जाता है, तो ऐसे कुहासे के दिनों में सूर्य दिन भर कुहासा से लड़ता है और लड़ करके प्रकट हो जाता है, प्रकट हो जाता है। एक अकेला सूरज सारे जग के अंधकार को निगल जाता है, एक अकेला सूरज पूरे कुहासे को निगल जाता है और अपने प्रताप और प्रकाश के साथ प्रकट हो जाता है। अहो ज्ञानी आत्मा, तुम सूर्यासी, तुम सूर्य हो, सो रहे हो, तुम सूर्य हो, सो रहे हो। केवसी, तुम कहा, तुम कौन हो? तुम सूर्यासी, तुम सूर्य हो। किंबा सुप्तासी, क्या सो रहे हो? ये आत्मन सूर्य होकर भी सो रहे हो। सूर्य तो सारे जग को जगाता है और हम सूर्य होकर भी सो जाएं? कहो, क्या ये सूर्य का कार्य है? नहीं, न सूर्य का कार्य है, न सूर्य का कार्य है। सोना ना अस्तम, अस्त को प्राप्त नहीं होता कभी। हाँ, अनादिकाल से मेरी आत्मा का स्वभाव केवल ज्ञान स्वभाव है। मेरी आत्मा में था, है, रहेगा। मेरी आत्मा के त्रिकाल स्वभाव को नष्ट करने की ताकत विश्व में किसी में नहीं। अणुबम हो चाहे परमाणु बम हो, विश्व की कैसी भी शक्ति हो, मेरे स्वभाव को नष्ट नहीं कर पाएगी। नष्ट करना बात अलग है और छुपा देना बात अलग है, लुका देना बात अलग है। समझ गए ना? लुकना छिपना एक खेल है, लुकना छिपना खेल है, पर नष्ट होना खेल नहीं है। स्वभाव जो है असत्य का उत्पाद नहीं होता है, सत्य का नाश नहीं होता है। त्रिकाल में जो था नहीं वह उत्पन्न नहीं होगा, जो है उसका नाश नहीं होगा। वो आशीष, तू कंप्यूटर की कंपनी चलाता है, कितनी भी चीज बना लेना, पर ध्यान रख लेना उसी की चीज बनाएगा जो चीज थी। जो चीज थी, जो पुद्गल स्कंध थे, उन्हीं पुद्गल स्कंधों के द्वारा तूने कंप्यूटर की सामग्री बनाई। और जो पुद्गल स्कंध थे ही नहीं, उससे क्या बनाएगा? कहो क्या नहीं? एक फ्लैक्स बना के लाया, इसमें क्या लेके आया? यदि इसके परमाणु स्कंद पहले से ना होते तो क्या बन पाता? नहीं बन पाता। तो असत्य का उत्पाद नहीं हुआ है। जो था सो है, जो है सो रहेगा। बोलो, जो था सो है, जो है सो रहेगा। तू क्या करेगा? जो था सो है सो रहेगा। तू क्या करेगा? ये द्रव्य का स्वभाव है। द्रव्य जो है अविनाशी, द्रव्य अविनाशी है। जीवो अनाई निहिड़ो, जीव
जीव अनादि अंधन है, ना तो जीव उत्पन्न हुआ है, ना जीव नाश हुआ। नास्तम कदाचित प्यासी, कभी भी आत्मा का अस्त नहीं हुआ है। आत्मा द्रव्य कभी भी उद्गल द्रव्य नहीं बनेगा। आत्मा कभी भी जड़ नहीं बनेगा, कभी भी जड़ आत्मा नहीं बनेगा। जीव द्रव्य त्रिकाल में उद्गल नहीं बनेगा, उद्गल द्रव्य त्रिकाल में जीव द्रव्य नहीं बनेगा। यही तत्व देशना है, यही वीर देशना है, यही जिनेन्द्र देशना है, यही धर्म देशना है, यही तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि का सार है। स्पष्ट कह दिया, नास्तम नौ प्यासी। हे जीव, तेरे सिर पर आज गठरिया रखी है, कोई बड़ी बात नहीं है। सुमेरु पर्वत के नीचे भी तू चला जा, तो सुमेरु पर्वत का वजन भी तेरे स्वभाव को नष्ट नहीं कर पाएगा। क्या? सुमेरु पर्वत का वजन भी आत्मा के स्वभाव को नष्ट नहीं कर पाएगा। ओहो, अंधकार में 7 नरक की तमतमा पृथ्वी में भी तू चला जाएगा, तो भी तेरी आत्मा का स्वभाव नष्ट नहीं होगा। विभाव लुकना छिपना है, और लुकना छिपना खेल है। पर्यायों का खेल ऐसा ही होता है जैसे बच्चों का लुकना छिपना होता है। माँ मैं खेलने जा रहा हूँ, बेटा घर में खेलना। हाँ माँ घर में खेलता हूँ। अब माँ को मालूम है कि बेटा कहीं ना कहीं लुका है, छिपा है। माँ को टेंशन नहीं है, फिक्र नहीं है कि बेटा कहाँ गया। क्यों? माँ को मालूम है कि बच्चा खेल रहा है। यशोमती को मालूम है, यशोदा को मालूम है कि कन्हैया कहाँ छिपा। हाँ, यशोदा को मालूम है कन्हैया कहाँ छिपा है। कृष्णा को मालूम है वर्धमान कहाँ छिपा है। लेकिन वर्धमान को भी मालूम है कि मेरा स्वभाव छुपना नहीं है। छुपना तो विभाव है, विभाव छुपाता है, स्वभाव प्रकट हो के आता है। ज्यों ही खेल में मालूम चल गया कि उसका नंबर 1 खुल गया है, वह छू गया है और पकड़ गया है, तो शेष बच्चे अपने आप प्रकट हो गए आ जाते हैं। बस एक बार प्रकट हो गया जाए। कब तक छुपे रहोगे? हे चेतनात्मा, तुम विभावों की ओट में कब तक छिपा रहेगा? विषयों की ओट में कब तक छिपा रहेगा? कसायों की ओट में कब तक छिपा रहेगा? दुर्ध्यानों की ओट में कब तक लुका रहेगा? दुर्लेस्याओं की ओट में कब तक लुका रहेगा? ये लुकना छिपना महान पुरुषों का कार्य नहीं, लुकना छिपना बच्चों का खेल है। लुकना छिपना बच्चों का खेल है। क्यों ज्ञानी? कौन लुकता है? बोलो। हम लुक गए, मैं लुकता था, हम लुकती है, मैं लुकता था, परंतु अब लुकना नहीं है। देखो, ना अस्तम कदाचित उपयासी, मेरी आत्मा का सूर्य कभी भी अस्त को प्राप्त नहीं होता है, ना हुआ है, ना होगा। द्रव्य शाश्वत है, द्रव्य अखंड है, द्रव्य अविनाशी है, द्रव्य स्थिर है।
पर कूटस्थ नहीं है। ध्यान देना, ना राहु गम्य ना राहु गम्य। सुना जाता है कि सूरज तो अस्त हो जाता शाम को, और सुना है कभी कभी राहु के विषय में कि वह राहु गम्य, गमन के योग्य जब होता है तो राहु के गमन की, जब सूरज ऊपर गमन करता है तो राहु का विमान नीचे गमन करता है। सूरज ऊपर है, राहु का विमान नीचे से जब गमन करता है तो राहु के गमन की ओट भी आ जाने से सूर्य का प्रताप प्रकाश नीचे नहीं पड़ पाता है, जिस कारण लोक मान्यता ऐसी बन चुकी कि राहु ग्रहण कर लेता है। वो यानी यदि राहु सूरज को ग्रहण करता है, तुम बता किसको ग्रहण करता है? हा? अरे कल ही तुमने पानी ग्रहण किया था ना, कल ही तो पानी ग्रहण किया था। जिस दिन शादी हुई थी उस दिन पानी ग्रहण किया था। तो ग्रहण का मतलब ये नहीं कि मुख से खा लेना, ग्रहण का तात्पर्य हाथ को हाथ से मिलाना ही तो पानी ग्रहण कहलाता है। हाँ, ये शास्त्र आपने मुझे पेट में दिया, मैंने हाथ में लिया, शास्त्र ग्रहण हो गया कि नहीं हुआ? तो राहु ग्रहण का मतलब ये नहीं कि राहु ने सूरज को खा लिया, ये विरुद्ध मान्यता है। राहु ने सूरज को नहीं ग्रस लिया है, फिर क्या हुआ? राहु की सूरज का जो प्रकाश था, जैसे मरकरी के प्रकाश के सामने हम हाथ लगा लेते हैं तो इधर परछाई आ जाती है, उसी तरह सूर्य के प्रकाश विमान के नीचे से जब राहु का विमान गमन करता है, जितने समय तक राहु का विमान उसके ठीक नीचे होता है तब तक अंधेरा छा जाता है, उसको हम राहु ग्रहण कहते हैं। खाता कोई नहीं, समझ गए? यदि ग्रहण का मतलब समझो जैसे पानी ग्रहण से है, आगे ध्यान में समझ गए ना? ग्रहण का मतलब समझ गए ना? आगे भाई, पानी ग्रहण का मतलब क्या है? हाथ में हाथ को ग्रहण करा देना, इतना ही तो पानी ग्रहण है। शास्त्र ग्रहण, शास्त्र आपने दिया, मैंने ले लिया, इस शास्त्र ग्रहण हो गया। कलश ग्रहण, आपको कलश दिया, आपने कलश ग्रहण कर लिया। ग्रहण माने प्राप्त करना, प्राप्त करना, स्वीकार करना। तो प्रिय आत्मा न राहु गम्य, किंतु आप ऐसे हैं कि राहु के द्वारा भी प्रिय आत्मा एक बार जब एक आत्मा कर्मों को जुदा कर देता है तो फिर कोई भी कर्म से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। जिस केवल ज्ञानी आत्मा ने ज्ञानावरण को नष्ट कर दिया है, उससे मोह का राहु ग्रहण नहीं कर पाता है। कौन सा राहु है जो ज्ञान रूपी सूर्य को ठक लेता है? वह मात्र है एक मोह का राहु, ममता का राहु, ममत्व का राहु, मूर्छा का राहु। कौन सा राहु? मोहिनी कर्म का राहु एक ऐसा राहु है, ज्ञान तो भीतर में है लेकिन मोह का राहु बीच में आ रहा है, और जब बीच में मोह का राहु आता है तो ज्ञान अपना प्रकाश नहीं कर रहा। मेरे अंदर ज्ञान है, हाँ, पर्वत की मां के पास ज्ञान था, बोलो था कि नहीं? पर्वत की मां के पास ज्ञान था, सत्य क्या है, असत्य क्या है, लेकिन मोह का राहु ग्रस गया। मोह के राहु ने पर्वत की मां को ग्रस लिया, और जब ग्रस लिया तो सम्यक ज्ञान का सूर्य भर गया प्रकाश। लेकिन हे जिनेन्द्र देव, आप तो मोह रहे हो, इसलिए आपके ज्ञान को कोई ग्रस नहीं पाता है। हम संसारी जीव हैं,
हमारा कैसा ज्ञान है? मोहेन समृद्धम ज्ञानम। ओहो, कैसे हो ज्ञानी हो? बोलो ना। मोहेन समृद्धम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मोह के राहु ने मेरे ज्ञान को, ज्ञान तो है, ये मत कहो कि ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो है। हाँ, बिना ज्ञान के कौन है? यदि ज्ञान ना ज्ञान के हो जाएगा तो जीव ही नहीं रहेगा, तो अजीब हो जाएगा। बोलो, बिना ज्ञान के कोई आत्मा है? बिना ज्ञान के कोई जीव है? ज्ञान तो तेरा लक्षण है, आत्मभूत लक्षण है। त्रिकाल में, तीन लोक में तू ज्ञान से रहित नहीं है और ज्ञान रहित तू नहीं है। जहां जहां तू है वहां वहां ज्ञान है, जहां जहां ज्ञान है वहां तू है। जिस जिसमें ज्ञान है उस उसमें जीव है, जिस जिसमें जीव है उस उसमें ज्ञान है। ज्ञान रहित जीव नहीं, जीव रहित ज्ञान नहीं। जीव है सो ज्ञान है, ज्ञान है सो ज्ञान है, ज्ञान ही जीव की पहचान है। क्या है? ज्ञान ही जीव की पहचान है। देखो कौन सा राहु? अब एक निर्णय तो हो गया कि मेरी आत्मा कभी अस्त ना होती है, ना हुई है, ना होगी। मुझे शाश्वत सिद्धांत पर विश्वास है। भले ही शरीर अस्त हो जाए, शरीर अस्त हो जाए, पर्याय अस्त हो जाए, लेकिन मेरा द्रव्य भव्य आत्मा कभी अस्त नहीं होगा। अब दूसरी बात आ गई राहु गम्या। जब तक मैं विभाव दशा में हूं, संसार दशा में हूं, छद्मस्त अवस्था में हूं, तब तक मुझे मोह का राहु मेरे सम्यक ज्ञान को ढक रहा है। समझ गए? जैसे जैसे मोह का राहु कम होगा वैसे वैसे सम्यक ज्ञान का सूर्य अपना प्रताप, अपना प्रकाश बिखेरेगा। सत्य सिद्धांत सामने आ रहा है। प्रथम ज्ञान, वो से ढका हुआ ज्ञान स्वभाव ना लभते, स्वभाव को प्रकाशित नहीं कर पाता है, स्वभाव को नहीं पाता है। ज्ञान मोह से ढका था, अन्यथा किसने रोका था? पर्वत की मां को किसने रोका था? छीट कदम की पत्नी को कि तू सत्य बोल दे, तू तो गुरु मां थी, सत्य बोलना चाहिए था। लेकिन मोह सत्य नहीं बोलने देता है। मोह स्वभाव से दूर रखता है। एक मोही तो है, एक मां का मोह बेटे को बैराग से जाने पर रोकता है। एक मां का मोह मुनि को आंगन में आने से रोकता है। ओहो, यदि दिगंबर मुनि मेरे राज्य में आ जाएगा तो मेरा बेटा वन को चला जाएगा, तब तक रोके नहीं। मोह, जिन मंदिर के सामने से निकलो तो कान में उंगली डाल के निकलना। हाँ, मिथ्यात्व का होता है, ऐसा ही होता है। जब जिन मंदिर के सामने से निकलो तो कान में उंगली डाल के निकलना, ये मोह ही दुख है। क्या है ये? पराश्री क्या है? क्या है? मोह है। मोह ऐसा प्रबल मोह, मोह ने ढक लिया, मोह ऐसा ही ढकता है। कम मोहेन संप्रतम ज्ञानम, मोह से ढका हुआ ज्ञान स्वभाव को नहीं पाने देता है। सम्यक दर्शन, वो दर्शन मोह ढकता है। सम्यक ज्ञान को दर्शन मोह ढकता है और सम्यक चारित्र को चारित्र मोह ढकता है। ओहो, राहु तो कुछ समय के लिए ढकता है, 2-4 मिनट के लिए, घंटे या घंटे के लिए राहु ढकता है, रोज नहीं ढकता है। कभी कैसा ढकता है, लेकिन मेरा मोहिनी कर्म तो मेरे सम्यक ज्ञान रूपी सूर्य को
कब से ढके है? अनादिकाल से ढके चला आ रहा है। 70 कोड़ी सागर तक ढकने की क्षमता रखता है। ये ढकने की अथॉरिटी किसने दी रखी है? अधिकार किसने दे रखा है कि तुम ढको? मैंने ही तो बुलाया है। हे राहुल तू आ जा, हे मोहित तू आ जा और मेरे ज्ञान को ढक जा। प्रिय आत्मा, हम आगे देखें। नास्तम कदाचि दुपयासी न राहु गम्या स्पष्टी करोसी सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भो धरोदर निरुद्ध महाप्रभावा सूर्यातिशायी महिमासी मुनीन्द्र लोके नास्तं कदाचिदुपायासि नाराहुर्गम्या कदाचि नास्तं कदाचिदुपायासि नाराहुर्गम्या स्पष्टीकरोसि सहसा योगे पज्जगन्ति नम्भोधनो तैर्निरुक्तमः प्रभावा जब दीर्घ अक्षर रहे तो वहां पर जोर नहीं लगाते हैं। लघु अक्षर में ही संयुक्त अक्षर आने पर जोर लगता है। नाम्भोधरो दैनिरुक्तमः प्रभावा सूर्यातिशायी महिमासी मुनीन्द्र लोके ना अस्तम कदाचित प्यासी, कदाचित कभी भी अस्तम न प्यासी, अस्त को प्राप्त नहीं होते हो। न राहु गम्या, न राहु के द्वारा ग्रहण किए जाते हो। फिर क्या हो? सहसा युगपथ शीघ्र ही एक साथ जगन्ती स्पष्टीकरोसी तीनों जगत को एक साथ प्रकाशित करते हो। केवल ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिस ज्ञान में तीन लोग त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थ वैसे ही झलकते हैं जैसे दर्पण में पदार्थ झलकते हैं। ना अंफा धरा, ना बादलों के द्वारा निरुद्धा। आपका महान प्रभाव बादलों के द्वारा रोका भी नहीं जाता है। अतिशायी सूर्य, आप ऐसे अतिशयवान सूर्य हैं। महिमा असी ऐसी महिमा वाले सूर्य हैं। हे मुनीन्द्र, हे मुनियों के स्वामी, हे जिनेन्द्र देव, लोक में आप ही अतिशयकारी सूर्य हैं। आप ही सचमुच में सूर्य हैं, क्योंकि वह सूर्य तो अस्त को प्राप्त हो जाता है। वह सूर्य तो बादलों की ओट में छिप जाता है। वह सूर्य तो कुछ ही पदार्थों को प्रकाशित करता है। क्योंकि देखते हैं, यदि शिकागो में प्रकाश है तो भारत में अंधेरा है, अमेरिका में प्रकाश है, किसी देश में अंधेरा है, लेकिन आप एक ही क्षण में एक साथ पूरे विश्व को प्रकाशित करने की क्षमता रखते हो करते हैं। तो आत्मन हम एक और देख रहे हैं, जिनेन्द्र रूपी सूर्य को,
दूसरी ओर देख रहे हैं अपनी आत्मा रूपी सूर्य को। व्यवहार में जिनेंद्र की भक्ति अनिवार्य है, सो कर रहे हैं, परंतु आत्म तत्व का निर्णय परम अनिवार्य है, क्योंकि जब तक आत्म तत्व का सम्यक निर्णय नहीं होगा तब तक अंतर का बोध नहीं होगा। हम भक्ति कर रहे हैं, पर भक्ति के माध्यम से अंदर का सम्यक तो तभी प्रकट होगा जब दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम क्षय होगा। वो दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम क्षय बिना सम्यक श्रद्धा के लिए होगा, बिना तत्व निर्णय के लिए होगा। भक्तम स्तोत्र का एक एक काव्य हमें तत्व निर्णय की असीम गहराई में ले जा रहा है। कितना बड़ा निर्णय कर लिया आज हमने। क्या दर्शन मोहिनी का उपशम क्षय और क्षयोपशम ही सम्यक दर्शन प्रकट करेगा, और वह उपशम श्रद्धा से होता है, सम्यक ज्ञान से होता है। हमने यह जाना परिस्थितियां कैसे भी आएंगी, पर मेरी श्रद्धा अचल है कि मेरा आत्मा अविनाशी है, मेरी आत्मा कभी नष्ट होने वाला नहीं है। चाहे तलवार का प्रहार हो, चाहे सुमेरु का भार हो, चाहे गंगा की जलधार हो, चाहे तलवार का प्रहार हो, चाहे सुमेरु का भार हो, चाहे गंगा की धार हो, कैसा भी हो, मेरा आत्मा तो अविनाशी है। शरीर और प्राणों का वियोग हो सकता है, प्राणों के वियोग को संसार में मरण कहा जाता है, लेकिन आत्मा तो अमर है, अजर है, अविनाशी है। ये पक्का श्रद्धान सम्यक दृष्टि को होता है, इसी बल पर वह सुख से जीता है, सुख से मरता है। क्या है? पक्का श्रद्धान है कि मरण किसका। ओहो, जैसे एक आशीष जी सर्विस करने वाला व्यक्ति इस ऑफिस से उस ऑफिस चला जाऊंगा, मेरी गवर्नमेंट जॉब है, क्या वेतन, जो वेतन यहां मिलना था वो वेतन वहां मिलेगा, वहां और बेस्ट सुविधाएं हैं, क्या परेशानी। समझ गए? वैसे सम्यक दृष्टि जानता है, मैं चाहे मनुष्य लोक में रहूं, चाहे देवलोक में रहूं, लेकिन मैं तो रहूंगा ही रहूंगा, मुझे क्या परेशानी। तो ये आत्मा अजर, अमर, अविनाशी, शाश्वत, ध्रुव धाम तत्व है। ऐसे ध्रुव तत्व को मोह का राहु से बचाए रखना, इतना ही ध्यान देना कि मोह का राहु को ऐसे ग्रस्त तो नहीं रहा है। ध्यान देना मेरा ज्ञान कार्यकारी है या नहीं। जो ज्ञान मैंने सीखा है कि सम्यक ज्ञान कहता है वैरागवान बनो, सम्यक ज्ञान कहता है रात्रि भोजन का त्याग करो, सम्यक ज्ञान कहता है जिनेंद्र की पूजा करो, लेकिन मोह का राहु मना कर देता है। सम्यक ज्ञान कह रहा है रात्रि भोजन त्याग करो, रात्रि भोजन करना पाप है, रात्रि भोजन करना अधर्म है, लेकिन मोह का राहु क्या कर देता है, बीच में आकर एक अपनी चपेट लगाता है। यदि ऐसा हुआ तो, यदि ऐसा हुआ तो एक किंतु परंतु लाकर खड़ा कर देता है, और फिर मैं अपने स्वभाव से मुकर जाता। अरे ज्ञानी जी, तत्काल कहना था, रे राहु तूने अनादि से मुझे इसी तरह रखा है, आज मेरे सम्यक ज्ञान का सूर्य आलोकित हो उठा है, अब मैं तेरे अंधकार की, तेरी ग्रसने की चपेट में आने वाला नहीं। प्रिय आत्मा, इस तरह मोह का राहु कब तक ढके आता है। आदिनाथ स्वामी को 83 लाख पूर्व तक मोह का राहु ढके रहा,
और ज्यों ही नीलांजना की मृत्यु देखी और मोह का राहु विगलित हो गया। कहूं ये मोह का राहु बड़ा प्रबल होता है। वो बाहर का राहु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। 9 ग्रहों में वो क्षमता नहीं है कि मेरा कुछ बिगाड़ ले, लेकिन मेरा मूल ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो सब कुछ बिगाड़ देता है। ध्यान देना ज्ञानियों, ये चाहे सूरज ग्रह हो, चाहे चंद्र ग्रह हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे शनि हो, ये 9 ग्रह तेरा कुछ बिगाड़ने की क्षमता नहीं है। यदि तू अपने भावों को न बिगाड़े तो 9 ग्रहों में कुछ भी बिगाड़ने की क्षमता नहीं है। ध्यान दे, पक्का ध्यान देना, पक्का ध्यान देना, ध्यान रख लेना। 9 ग्रहों की दशाएं सबको एक समय देश में 1 अरब जनता है, एक सा ही प्रभाव पड़ता नहीं। अपने भावों के अनुसार वे ग्रह भर देते हैं। यदि मेरे भाव पवित्र हैं वैसे फल मिलेंगे। प्रिय आत्मा, इस तत्व को पूरा ध्यान रखना कि एक जिनेंद्र रूपी सूर्य हो, तुम सूर्य हो। मैं स्तुति करता हूँ, तुम जैसा सूर्य संसार में नहीं है। तुम विश्व को प्रकाशित करते हो, लेकिन आज मुझे इस तत्व का बोध हो चुका है कि मैं भी एक सूरज हूँ, मैं भी एक सूरज हूँ। मेरे अंदर भी अब वही ज्ञान है जो आप में है। मैं तीनों लोगों को प्रकाशित करने की क्षमता रखता हूँ। मैं सूर्य से भी अधिक प्रभावशाली हूँ। मुझे ये विभाव के बादलों की ओट अब मुझे समाप्त करना है। अब मुझे मोह का राहु ना निकल पाए, इसका मुझे ध्यान देना है। जब जब कोई संकल्प का भाव पैदा हो, जब जब कोई त्याग का भाव पैदा हो और एक मन हमारा रोके, समझ लेना कि मोह का राहु मुझे घर कर रहा है। कौन रोक रहा है? ये बादल, विभावों के बादल रोक रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब कोई से कहूं रात्रि भोजन, व्यक्ति का कमरा 2 दिन के लिए तैयार है, 5 दिन के लिए तैयार। ओहो, मुझे लगता है कि जहां परिग्रह होता वहां आरंभ क्यों होता है? आरंभ और परिग्रह गाड़ी के 2 चक्के के समान साथ साथ क्यों चलते? बिल्कुल, आरंभ और परिग्रह साथ में चल रहा है। जितने जितने आश्चर्य करता हूँ, यदि बुंदेलखंड की धरती पर किसी व्यक्ति को देखता हूँ, छोटा सा बालक, 5 साल 7 साल का बालक भी उससे को रात्रि भोजन तो भी उसका त्याग है। 8-8, 10-10 साल के बालक हम टीकमगढ़ के चतुर्मास थे, तो उससे कम 50 बालक मेरे साथ दिन भर खेलते रहते, पढ़ते रहते थे। आहार में हमारे साथ 10-15 बालकों की टोली चलती थी। प्रिय आत्मा, ऐसे संस्कारशील बालक, आज हम विचार करते हैं, पर मैंने परसों मैंने रोज देखता हूं, तो यहाँ पर किसी माताओं से कुछ तुम्हारा आलू का त्याग 5 दिन के लिए, रात्रि भोजन का त्याग। ये विभागों का बादल कब तक तुम रुके रहोगे? ये मोह का राहु तुम्हें कब तक दृढ़ करता रहेगा? अरे ज्ञानियों, जरा से सावधान हो। रात्रि भोजन नरक का द्वार है, नरक का द्वार, नरक का द्वार है। चत्वारी नरक द्वारम प्रथमम रात्रि भोजनम, सबसे पहला नरक का द्वार रात्रि भोजन है। तुम लोग कहाँ सो रहे हो? तुम्हें क्या मिला? ध्यान देना, तुम्हें धन तो मिला है, लेकिन धर्म सिखाने वाला कोई नहीं मिला। आज तक धर्म सिखाने वाला नहीं मिला। इसलिए आज हम अपनी पूरी चेतना को जगाएं, सब में ज्ञान का सूर्य प्रकट करें, मोह के बादलों को हटाएं, फिर अपना प्रकाश स्वयं पर ले जाएं। धर्म का प्रकाश क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि तुम्हारे मोह का जो राहु है वह मैं जो ही ज्ञान की किरणें यहाँ से छोड़ता हूँ, हाँ, क्योंकि मैं यहाँ से ज्ञान की किरणें छोड़ता हूँ, ज्ञान का फोकस आपके ऊपर डालता हूँ, क्यों ही आपके पास मोह का राहु सामने आ जाता है और मेरा ज्ञान प्रकाश आपके भीतर तक नहीं पहुँच पाता है। मेरा ज्ञान का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, वो एक कार्य नहीं कर पाता है। मैं क्यों भी कोशिश करता हूँ, जैसे सूरज कोशिश करता है कि धरती पर प्रकाश छोड़े, क्यों
और धरती पर प्रकाश नहीं हो पाता है। उसी तरह विमोद सागर प्रयास करता है कि ये ज्ञान की किरण है, सम्यक ज्ञान की किरण है, ये प्रवचन की किरण है, आपके अंतर हृदय तक पहुंचे और हृदय को प्रकाशित करे। जो भी मैं प्रयास करता हूँ, प्रवचन करता हूँ और आपका मोह का राहु बीच आ जाता है। ज्यों भी मैं अपनी प्रताप और प्रकाश छोड़ता हूँ, त्यों ही आपके विभाव के बादल बीच में आ जाते हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि कितने भी विभावों के बादल बीच में आए, लेकिन सूर्य अपने प्रताप से बादलों को दूर हटा देता है। वैसे ही मैं तुम्हारे विभावों के बादलों को दूर हटाता हुआ तुम्हारे हृदय में सम्यक ज्ञान का प्रकाश पैदा करके जैसे राहु का विमान कुछ पलों के बाद आगे बढ़ जाता है और सूरज धरती पर अपना आलोक बिखेर देता है। क्या होता है? हाँ, सूरज के विमान के नीचे से राहु का विमान जो आगे बढ़ जाता है और सूरज अपनी पूरी शक्ति के साथ धरती को आलोकित कर देता, पूरा आलोक लोक में बिखेर देता है। उसी तरह से कब तक ये मोह का विमान कभी तो आगे बढ़ेगा और जो भी आगे बढ़ेगा और मैं अपने सम्यक ज्ञान का आलोक तुम्हारे आत्मा लोक में प्रवेश करा दूंगा और जो भी प्रवेश कराऊंगा तुम्हारी आत्मा सम्यक ज्ञान की प्रभा से आलोकित उठेगी और आलोकित उठोगी तो तुम अपना मार्ग स्वयं चयन कर लोगे। सूरज हाथ नहीं पकड़ा था, चलो मंदिर चलो, सूरज तो राह दिखाता है, मार्गदर्शक है। सूरज मार्गदर्शक है, हाथ पकड़ के नहीं ले जाता है। संत मार्गदर्शक होते हैं। कैसे होते हैं? हाथ नहीं पकड़ते, राजन जी हाथ पकड़ो मंदिर ले चलो। अरे ज्ञानी मात्र मार्गदर्शक होते हैं, मार्ग दिखा देते हैं। अरे महावीर, तेरा शरीर 1 कुंटल का, वो मेंढक का शरीर 100 ग्राम का, वो 100 ग्राम का मेंढक भगवान की पूजा कराया और हमारे महावीर जी, अरे महाराज आपकी आज्ञा है तो हम तो रक्षाबंधन से शुरू करेंगे, है ना? धन्य है, मैं जान चाहता हूँ आपके भावों को, है ना? तो ये आचरण, ये वस्तु व्यवस्था को समझो। ये है, हे मुनीन्द्र, इस लोक में तुम ही महिमाशाली सूर्य हो। कौन हो तुम? मैं जिनेंद्र से बात करूं या तुमसे बात करूं, मेरे लिए दोनों ही दिखते हैं जिनेंद्र। वे वर्तमान के जिनेंद्र हैं और आप भविष्य के जिनेंद्र हो। क्या हो? हाँ, वे वर्तमान के भगवान हैं और आप सब भविष्य के भगवान हो। इसलिए जो लक्षण उनमें है वही लक्षण तो आप में है। आज ना सही कल सही, आज ना सही कल सही, एक न एक दिन तो प्रकट अपन में भी होंगे। प्रिय आत्मन, आज एक बहुत अच्छा अध्यात्म का तत्व हमने सप्तामर स्तोत्र में से निचोड़ के आपको दिया है। इस तत्व को संभाल के रखना, मात्र इतना ही देखना कि मेरे ज्ञान प्रकाश को मोह का राहु तो नहीं निकल रहा है, मेरे ज्ञान को विभाव के बादल रुक तो नहीं है और रुक रहे हैं तो मोह का राहु ग्रहण कर रहा है। महाराज जो बता रहे हैं सत्य बता रहे हैं। चाहे अमृत सागर रात्रि भोजन की त्याग की बात करें, चाहे आलोक से कहें कि आलोक भाई पूजा करने लगो, सत्य तो सत्य ही है, कहना पड़ता है। लेकिन विश्वास है कि मोह का राहु हट जाएगा और विभावों के बादल छट जाएंगे। मोह के राहु के हटते, विभावों के बादल छटते ही हम अपने पूरे प्रकाश, पूरे प्रताप के साथ आपके जीवन को आलोकित करने की पूरी क्षमता रखते हैं। ओम नमः।